हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। जनाब जुल्करनैन साहब एडवोकेट हाई कोर्ट से हैं और वहीं इंजीनियर दरबार साहब जुड़ चुके हैं। बात करेंगे आज राजौरी की जो एक केस डॉक्टर्स का जो सामने आया है, उसके बाद लगातार हम उसके ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन टीम भी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। एसीबी की तरफ से भी जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जीएमसी इंतजामिया जो है वो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आज जीएमसी की टीम भी जो है उस विक्टिम के घर में पहुंची है और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई और उसके बाद कई अहम सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। जुल्करनैन साहब, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है उसमें एक बड़ी बात सामने आई है, वो ये कि ये जितना प्रोसेस इस रिपोर्ट का हुआ है, जो सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है कि पहले जो है ये सर्टिफिकेट इशू की गई, उससे पहले जो रिपोर्ट्स आई हैं, दो रिपोर्ट, एक 35% और एक 50% की, इन दोनों का रिपोर्ट आने से पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बोर्ड के अंदर इंक्लूड होना चाहिए था, बोर्ड में मीटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि बोर्ड का मकसद ही है जिसकी चेयरमैन जो सीएमओ है वो होते हैं, लेकिन इसमें तो जिक्र ही नहीं है किसी चीज का। जो विक्टिम है उसका ये कहना है कि हमें तो वहां पे सीएमओ ऑफिस में, जहाँ क्योंकि बोर्ड वहीं पे बैठता है, तो वहां पे किसी को बुलाया ही नहीं है, बल्कि एक रिसिप्ट दी गई उनको सीएमओ ऑफिस से, किसी की तरफ से गाइड किया गया कि आप इन डॉक्टर्स के राब्ता करें और राब्ता करने के बाद जो है वो आपको टाइम बताएंगे कि कब और कैसे उनको करना है। बड़ा नेक्सस इस वक्त ये सामने आ रहा है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की क़यादत में ये बोर्ड बैठता है और बोर्ड बैठा ही नहीं और डॉक्टर्स की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई और उसके बाद सर्टिफिकेट इशू हो गया। क्या ये पॉसिबल हो सकता है जुल्करनैन साहब? और हमारे साथ वही अनीस कसाना साहब भी जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी ज्वाइन हो चुके हैं। रियाज साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने आज जिस तरफ इशारा किया है, आपने प्रोसीजर की तरफ इशारा किया है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जारी करवाने के लिए प्रोसीजर क्या है। देखिए, हम आए दिन जम्मू के अंदर जिन लोगों को ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करवाया जाता है उसके लिए एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूट करके रखा हुआ है। जैसे हमारे शालामार हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स है और सरवाल हॉस्पिटल में है, इसी तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये इनकी लापरवाही है, लेकिन होना तो ये है, प्रोसीजर ये है कि एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर है जिसमें 4 से 5 लोग होते हैं और वो ऑन द स्पॉट उस डिसेबल आदमी को चेक करते हैं और ऑन द स्पॉट जॉइंटली बैठ करके उसका ओपिनियन बनाया जाता है और सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन इस केस के अंदर जिस तरह हम देख रहे हैं, यहाँ कोई बोर्ड ऑफ डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। यहाँ जब ऑनलाइन अप्लाई कर दिया गया था, अदालत हुसैन जो 100% डिसेबल है, उसने जब अप्लाई किया और उसके बाद जब उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है तो डॉक्टर्स उसको ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहां 2 डॉक्टर्स हैं और आज मैं उनका नाम लूंगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अख्तर मिर्जा साहब जो वहां बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके मिलिएगा। जब अदालत हुसैन जो सीआरपीएफ का जवान है, एक्सीडेंट से 100% डिसेबल है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चक्कर काटता है और 3 चक्कर काटने पर उसको सर्टिफिकेट जारी नहीं होता और ना ही उसको चेक किया जाता है, जबकि ये कहा जाता है कि आपको कुछ फीस देनी होगी। और जिस तरह हम पहले कह चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, 8-8 हजार की 2 किश्तों में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अख्तर मिर्जा को 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया गया। पहली इंस्टॉलमेंट जब 8,000 रुपया दिया गया, वो ओपीडी के रूम के अंदर दोनों डॉक्टरों की प्रेजेंस में 4-4 हजार एक को दिया गया और उसके बाद उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो ओपिनियन है उसके कागजात मेरे पास मौजूद हैं और हम दिखा सकते हैं, उसके भी 35% का ओपिनियन दिया गया। फिर जब मालूम चलता है कि आपने बहुत कम लिखी है तो उस वक्त फिर से ये रुजू करते हैं, तो कहते हैं जितनी फीस दी है उतना काम तो हो गया है। इंतहाई अफसोस और शर्मनाक बात है, फिर से वो लड़का दोबारा से वहां जाता है और 8,000 रुपया फिर से इनको देता है और वो 35% बदल कर 55% हो जाती है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन देने के लिए पैसा लिया है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट जारी किया गया है। बड़ी चीज ये आ रही है जुल्करनैन साहब, बड़ी चीज ये भी सामने आ रही है कि जहां ठीक है ओपिनियन इनकी तरफ से दी गई, स्टेटमेंट जो है वो इनकी तरफ से रिकमेंड किया गया कि इतना परसेंट इनको मिलना चाहिए, लेकिन क्या इसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर की भी मुलव्वस या वो मुलव्वस नहीं है? क्योंकि उन्होंने भी तो साइन किया है, तो उसके बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ है। रिपोर्ट्स तो इनकी तरफ से दी थी, लेकिन पूरी तरह मुलव्वस जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर भी है, जिसकी वजह से 24 तारीख को इन्होंने गवर्नर ग्रीवेंस सेल से जो रिपोर्ट आई, जिसकी जांच के लिए इन्होंने कहा गया, उसमें भी डिले इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर की मुलव्वस जो है वो पाए जा रहे हैं। क्या इसी वजह से हो सकता है? रियाज साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, प्रोसीजर की वायलेशन हुई है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट किया होता है, उसमें हर जगह 2 दिन रखे होते हैं। कहीं अपनी मर्जी से उन्होंने दिन फाइनल किए होते हैं कि इन 2 दिनों के अंदर इन जितने लोग भी डिसेबिलिटी लेने के लिए आएंगे उनको प्रॉपर चेक किया जाएगा, उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स उनको जॉइंट सर्टिफिकेट जारी करता है। यहाँ राजौरी में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, वहां मन मर्जी है, वहां डॉक्टर साहब बादशाह बन के बैठे हुए हैं, जहां उनका दिल चाह रहा है वहां उसको बुला के खजल किया जा रहा है। और ये जो मामला आज पब्लिक डोमेन में है, ये सिर्फ अब अदालत हुसैन का मामला अब जनता की अदालत में है और जम्मू कश्मीर की जनता ये जानना चाहती है। और जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को उठाया हुआ है, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता, और जिस तरीके से आपने देखा कि कल एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने और विद द असिस्टेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस राजौरी, कल उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं कि 2 तरह की इंक्वायरी इस वक्त इस मामले में चल रही हैं। एक इंक्वायरी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री विकास कुंडल जी ने जारी की हुई है, जिसमें उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी को कॉन्स्टिट्यूट किया है उनकी सदारत में। लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि एक इंक्वायरी आप डीसी साहब इनिशिएट कर रहे हैं, तो वहीं साइड बाय साइड सेकंड इंक्वायरी हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने भी जारी कर दी है। तो 2 तरह की इंक्वायरियां। ये प्रिंसिपल साहब पहले कहां सोए हुए थे, जिस मामले को आज ये कह करके इन्होंने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ने, जिसमें उन्होंने चेयरमैन डॉक्टर जुबैर अफजल जी को बनाया है, जिसमें मेंबर डॉक्टर जमील उल हसन को बनाया है, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी को बनाया है, और 2 और लोग हैं जो श्री संजय कुमार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड श्री विपिन कुमार शर्मा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आप मुझे बताइए, आपने उन डॉक्टर्स के जो इस केस में जो जिनके खिलाफ ये मामला चल रहा है, उन्हीं के दोस्तों को आपने मेंबर बना लिया, तो आप क्या जस्टिस ये लोग डिलीवर करेंगे? नंबर 2 मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी की रिपोर्ट चाहिए। मैं वाजिया करना चाहता हूं इन डॉक्टरों को आपके माध्यम से, और इस इंक्वायरी कमेटी को जो डीसी साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूट की है और जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है, फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, फेयर एंड इम्पार्शियल रिपोर्ट आनी चाहिए, वरना ये लोग कटघरे में खड़े किए जाएंगे जो इस वक्त इस इंक्वायरी रिपोर्ट के चेयरमैन हैं और इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं। ये मामला कोई आम मामला नहीं है, ये मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एंटी करप्शन ब्यूरो कल या आने वाले दिन में एफआईआर रजिस्टर करेगा और उसकी कॉपी पब्लिक डोमेन में आएगी। अदरवाइज, और हमने जिस तरीके से हमारा स्टैंड एक ही है, सस्पेंशन ऑफ दीज 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड डॉक्टर अख्तर मिर्जा की सस्पेंशन, और इन दोनों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। ये मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूं, पर आप पक्के खड़े। अनीस करसाना साहब है हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट है। अनीस साहब, क्या कहना चाहेंगे? जहां चीफ मेडिकल ऑफिसर की एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी इस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं ठुकरा रहे हैं, और उन लेटरों के पास वहां से चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस से
वहां से लोगों को बताया जाता है कि आप फलां जगह जाइए, फलां डॉक्टर जो बताएंगे उसके तहत ही जो है वो कार्रवाई। आप इसको किस तरह से देखते हैं? रियाज साहब, मैं एडवोकेट जुल्कर नैन साहब ने जो बातें कही उनकी बिल्कुल तायद करता हूँ। और ये जो इंक्वायरी जो है ये इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसमें ये है कि कम से कम जो उन्हीं के दोस्त हैं जी, वो, हमारे में कहावत है कि अन्ना अन्ना बंडे रेडिया मुड़ी मुड़ी अपने आई। क्या ये जो इन्हीं के बैचमेट हैं, इन अलग अलग बोर्ड में ये लोग भी हैं, अलग अलग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये भी इशू करते हैं। अगर इन्हीं के पास इंक्वायरी होगी तो जस्टिस जो है आम आदमी को वो जस्टिस नहीं मिल पाएगा जी। इस समय जो हालात है करप्शन की वो पीक पे है। चाहे आप मेडिकल की कंडीशन देखें, चाहे रूरल डेवलपमेंट की देखें, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले ले, ब्यूरोक्रेसी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो लोग, इन जो छोटे नीचे अफसर हैं इनके ऊपर टोटली गवर्नमेंट का फेलियर है। कंट्रोल है नहीं है, गवर्नमेंट है ही नहीं है। जो आम पब्लिक है वो अपनी दुहाई जाके किसके पास सुनाए? डीसी पास के पास जाने के लिए लोगों को गेट से अंदर इंटर होने नहीं दिया जा रहा। सीएमओ मैडम वहां पे जो भी चेयर पे बैठता होता वहां तक लोगों को, जो आम आदमी है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो वो अपनी जो शिकायत है वो कहाँ रखेगा? और रही बात मीडिया की, तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे कि आपने इस गरीब मासूम जो आदमी था, बेचारा था, इसकी आवाज को आपने उठाया तो गवर्नमेंट के कानों तक बात पहुंची। अगर उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवेयर होती तो जो ग्रीवेंसीज उस बंदे ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाई हुई थी उस पे एक्शन होता, ना कि रियाज की जो वीडियो वायरल होती है उसका हवाला देके डीसी साहब कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वायरल वीडियो के अलावा कहते हैं कि इनकी कंप्लेंट ऑलरेडी हमारे पास है, हम वायरल वीडियो की भी जांच करेंगे और ये जो इस बंदे ने हमें शिकायत दी है हम इसकी भी जांच करेंगे और एक इंक्वायरी करके जनता के पब्लिक के सामने आएगा। दूसरी रही बात यहाँ साहब, मैं आपको बात याद दिला दूं, जुल्कर नैन जी को ही पता होगा कि जब डीसी शाहिद इकबाल साहब यहाँ पे बतौर डीसी थे तब गवर्नमेंट थी, तो लोगों की मैक्सिमम शिकायतें होती थी इसी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के, भाई हमें टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। तो उन्होंने एक अपनी निगरानी में, उनको भी दाएं बाएं से सोर्सेज से पता चलता था कि यहाँ पे करप्शन का इशू है, उन्होंने अपनी निगरानी में हफ्ते में 2 दिन जो है वो मुकर्रर किए थे डीसी ऑफिस के लॉन के सामने। वहां पे ये डॉक्टरों का बोर्ड बैठता था और लोगों को उसी वक्त जो भी है जिसकी जितनी कंडीशन है उसको वहां पे सर्टिफिकेट दी जाती थी और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली थी। उसके बाद गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट रूल आ गया, तो आज ब्यूरोक्रेसी, आज आम बंदे की तो सुनवाई है ही नहीं है। चले, हमारे इंजीनियर दरबार साहब है, सोशल एक्टिविस्ट है, मुद्दों को कई बार जो है वो उठा भी चुके हैं। दरबार साहब, आप कैसे देखते हैं जहां 370 एब्रोगेट होने के बाद सरकार का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो फ्री जम्मू कश्मीर है, अब करप्शन जो है वो नहीं है, लेकिन शरेआम लोगों को लूटा जा रहा है। अदालत हुसैन का केस सामने आने के बाद आम लोगों को किस तरह से देखते हैं? जो दूर दराज के इलाके जो है वहां से गरीब जो लोग आते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने आते हैं, ऐसे लोगों से कितने उन लोगों को परेशानी होगी? दरबार चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो मेरा दिल से सल्यूट है रियाज चौधरी को कि रियाज चौधरी ने ये इनिशिएटिव लिया और इस जिंदा लाश को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। उसके बाद मैं सल्यूट करता हूं अदालत हुसैन को कि बेड पे आधा मरा हुआ इंसान ना इंसाफी के खिलाफ लड़ रहा है। वो इंसान अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो बना चुका है, लेकिन वो अपने जैसे और अदालत हुसैन को बचाने के लिए उसने ये स्टेप उठाया है। ना जाने कितने अदालत हुसैन जो हैं इससे पहले गुजर चुके हैं और आएंगे आगे भी, क्योंकि इस अदालत हुसैन ने अगर ये स्टेप ना उठाया होता तो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोगों तक भी ये बात हमारे कानों तक ना पहुंचती कि हमारे जीएमसी में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बंदा आधा मरा हुआ जिसका पेट फटा है, वो बंदा डॉक्टरों के सामने जाता है, इल्तिजा करता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, और वो डॉक्टर जो हैंडसम सैलरी लेने के बावजूद भी उनसे 16,000 या 8,000 की डिमांड करते हैं। मैं कहता हूं लानत हो ऐसी जिंदगी पे। वो 8,000 का निवाला अपनी औलाद को खिला रहे हैं। किसको खिला रहे हैं वो 8,000 का ये निवाला लेकर? आप उसको नहीं देख रहे हो जो इंसान एक फौज का सिपाही है, बॉर्डर पे खड़े होकर ये लोग हमारी से सुरक्षा करते हैं। आज वो इंसान
चल नहीं सकता, उसका पेशाब उसके बेड के ऊपर है, तो आप उसको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के लिए इतना बड़ा कि उससे आप रिश्वत मांग रहे हैं? ये इंसान चलो कमाता है, इसके अलावा जो लोग दिहाड़ लगाते हैं, मजदूर हैं, आप लोग उनको नहीं बख्शते हो। सबसे बड़ी बात है, अदालत हुसैन ने सर, आपने कहा कि जो अगर फ्री एंड फेयर जो इन्वेस्टिगेट नहीं की जाएगी, जो मांग आप कर रहे हैं, अगर इस टीम की तरफ से आज भी जो हमें जराए से खबर मिली कि कुछ लोगों की तरफ से जो आज टीम गई थी, कुछ लोगों की तरफ से डॉक्टर्स को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं उन लोगों का नाम जो है वो यहाँ पे अभी जिस तरह से हमें जराए से खबर मिल रही है, ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों की तरफ से उस डॉक्टर्स को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और कुछ लोगों ने जैसे कि लॉ ऑफिसर थे, उनकी तरफ से बड़ी जो फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करने की कोशिश की गई, बड़ी होनेस्टी से ये चीजें सामने आ रही हैं। डॉक्टर जमील उल हसन है, उनके पॉइंट जो है मुझे लगता है सामने आए हैं। जो विक्टिम्स है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन लोगों की तरफ से बड़े अच्छे अंदाज से पूछा भी गया, और मुझे लगता है कि ये दो लोग अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो जस्टिस मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही हैं कि जो कमेटी तश्कील की है, इससे कुछ लोगों की तरफ से उसको इंसाफ नहीं भी मिल सकता है, तो आगे क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? देखिए, पहली हमारी जो डिमांड्स हैं वो एज इट इज हैं, सस्पेंशन एंड एफआईआर की डिमांड एज इट इज है, लेकिन जब तक चूंकि अब इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है, तो मुझे लगता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि सस्पेंशन करनी है या नहीं करनी। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की हम बात कर रहे हैं, जो हम एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट है, वो कभी भी हो सकता है, उसको इस इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये इंक्वायरी रिपोर्ट फेयर और इम्पार्शियल हुई तो उसके नताइज भी हमारे सामने होंगे। अगर उसमें किसी किस्म की चूक हुई तो उस इंक्वायरी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, और अदालत हुसैन के लिए हमें जहां तक जाना पड़ा, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़ा, हम अदालत हुसैन के लिए जितने लोग हमारे पैनल में हैं हम जाएंगे। और ये हमारा अदालत हुसैन से और जम्मू कश्मीर की और बिलखसूस राजौरी की अवाम के साथ हमारा वादा है कि अदालत हुसैन का मुद्दा जो मामला सामने आया है, इसने हमारे दिलों को चूर किया है। क्योंकि अदालत हुसैन की जिस तरीके से दरबार भाई ने बात की, वो बेड रिडन 100% अपाहिज लड़का, जिसकी चमड़ी उधेड़कर इन डॉक्टरों ने खाई। जाकिर हुसैन और अख्तर मिर्जे का पेट अब इससे ही 16,000 रुपया लेकर भरना था। तुमने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और तुम और अरबों इकट्ठे करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुमने जो अदालत हुसैन के साथ किया उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और हमने अदालत हुसैन को कहा है कि जो भी इंक्वायरी टीम आपके पास आ रही है, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम हो, या जो डीसी साहब ने तश्कील दी हुई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी जो हेड कर रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप पूरी तरह से उनको सहयोग दीजिए, ताकि आप प्रॉपर जो बात आपने पब्लिक डोमेन में लाई है। क्योंकि आज अदालत हुसैन खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा, आज अदालत हुसैन जैसे बाकी पिसे हुए लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू की है अदालत हुसैन ने, वरना नोच नोच के इन डॉक्टरों ने राजौरी के लोगों को खाया है और उनकी चमड़ी उधेड़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अदालत हुसैन को माफ नहीं किया गया इन डॉक्टर के द्वारा, तो आम व्यक्ति की क्या हालत कर रहे हैं ये लोग। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि हम वादाबंद हैं, अदालत हुसैन के साथ खड़े हैं, और अदालत हुसैन को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ सिर्फ अदालत हुसैन के लिए नहीं होगा। और खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, अदालत हुसैन ने ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोई मोटर व्हीकल एक्ट क्लेम के मुताबिक बनवाया नहीं, कोई कंपनसेशन ग्रांट करवाने के लिए नहीं बनवाया। क्योंकि उसका केस जब उसका एक्सीडेंट 2019 में हुआ था, तो वो एक्सीडेंट हिट एंड रन का केस है, जिसमें जिस गाड़ी ने उसको हिट किया था वो आज तक ट्रेस आउट नहीं हो पाई। क्योंकि अदालत हुसैन का परिवार और बाकी सारे रिश्तेदार उसके इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में उसके साथ मौजूद थे, और उस गाड़ी को ट्रेस आउट करने में हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस फेल हो चुकी है।
उस गाड़ी का आज भी मामला नहीं है। ये कोई कंपनसेशन लेने के लिए सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा था जिसमें उसको इनहेंसमेंट करवानी थी, बल्कि ये सर्टिफिकेट उसको ट्रेवल करना पड़ता है बाई ट्रेन। तो वहां ट्रेन में एक कोटा है, डिसेबिलिटी कोटा, जिसमें रिजर्वेशन मिलती है और इसका ट्रेवल थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव हो जाता और इजिली हो जाता, इसको वहां कोटा मिलता। उसके लिए ये सारा प्रोसेस करने लगा तो मामला सामने निकल कर ये आया। और इन डॉक्टरों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जितनी तुम सैलरी लेते हो, तुमसे हाफ तो अदालत हुसैन भी लेता है। 18,000 की बात नहीं है रियाज भाई, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अदालत हुसैन के साथ जो करप्शन राजौरी के अंदर चल रही है, ऐसे तो जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे करप्शन में है, लेकिन मामला सामने नहीं आता। और इन्हीं डॉक्टरों के द्वारा, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर एक वीडियो जीएमसी राजौरी की वायरल हुई थी, हमने तब भी खामोशी बरती, जहां यही डॉक्टर साहब हैं शायद, वो डंडे से लोगों को मार रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने। और आज भी आपने जो स्टोरी चलाई है, मुझे शर्म महसूस हुई कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमारत को आप देखिए, लेकिन पेशेंट के लिए अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, पेशेंट को नीचे लटाया हुआ है। ये क्या चल रहा है? मेडिकल के कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं, ये क्या देख रेख कर रहे हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज तो बनाया, लेकिन क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? अगला सवाल रहेगा, मैं अनीस साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स में जरूर राय दें और अदालत हुसैन को इंसाफ दिलाने के लिए जो बेहतर लगता है उसके लिए इक़दाम उठाने चाहिए। हमारे इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि सरकार तक ये चीजें पहुंचे। ये डिस्कशन करने का मतलब ये है कि ताकि सरकार की तरफ से इंतजामिया के पास जो है ये चीजें पहुंचे। अगर आप भी देख रहे हैं, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि आप भी अपना जो है यहाँ पे रोल अदा करें ताकि अदालत हुसैन को इंसाफ मिल सके। नहीं साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, जो टीम तश्कील दी गई, जो डॉक्टर साहिबान जो है इस कमेटी में हैं और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि उसी ये दोनों डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर अख्तर मिर्जा, मैं नाम लेके कहूंगा बात क्योंकि बात करने में मुझे शर्म नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो बात करता रहूंगा। डॉक्टर अख्तर मिर्जा, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जो है उन्हीं की क्लिनिक के अंदर बैठते हैं, दोनों की शायद पार्टनरशिप हो, एक ही क्लिनिक के अंदर बैठ के पेशेंट को चेक करते हैं। क्या लगता नहीं है कि डॉक्टर शैलेंद्र भी उनको सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं? तो इंसाफ मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। आपकी क्या यहाँ पे राय रहेगी? देखो रियाज भाई, आप अगर एक अनजान आदमी से पूछोगे ना तो उनको जो टीम कंस्टिट्यूट की है उस पर यकीन नहीं रहेगा, क्योंकि ये डॉक्टर की एक आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनकी एक लॉबी है, एक पूरे सिस्टम के तहत ज़ाब्ते के तहत ये काम कर रहे हैं। इनके जो हॉस्पिटल में आप जो चेकअप कराने के लिए इनके वहां पे आगे जो चमचे होते हैं वो खड़े होते हैं, पर्ची लिख के जनाब फलानी दुकान पे पहुंचो, वहां से इनको कमीशन मिलती है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है इसकी खस्ता हालत है, बुरी हालत है। तो ये जो इंक्वायरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने बैठाई है, इस पे मुझे तो 100% यकीन नहीं है। जुल्फिकार भाई ने जैसे पहले कहा हमें इसमें यकीन नहीं है, इससे हट के अगर जो एसीपी जम्मू की जो इंक्वायरी अगर उस पर कोई रिपोर्ट आती है तो हम उस पर यकीन करेंगे, लेकिन ये जो टीम है इस पे मुझे जरा भी यकीन नहीं है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को खासकर जो उन्होंने पीर पंजाल एरिया को नेग्लेक्ट ही करके रखा हुआ है, मैं उनको ये चीज वाजा करना चाहता हूँ कि कम से कम ये जो मेडिकल बोर्ड है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करता है, ये बोर्ड सीएमओ के ऑफिस में बैठता है। अगर ये बोर्ड सीएमओ के ऑफिस में बैठा होता, ये डॉक्टर अगर वहां पे अवेलेबल होते, तो ये इतनी बड़ी जो आज इशू बना है ये मेरे ख्याल में ना बनता। और मेरी ये डिमांड रहेगी कि जो मेडिकल बोर्ड जहां जहां भी हॉस्पिटल सीएमओ ऑफिस के अंदर है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो है जितने भी पेशेंट चेक होंगे आज के बाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जिला इंतजामिया है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक ऑर्डर निकाल दें कि जितने भी मेडिकल बोर्ड के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होंगे वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग के अंदर इशू होंगे। और एक पार्टिकुलर डे पे ये जो डॉक्टर होगा वो वहां पे बैठेगा, अलबत्ता वो अपनी क्लिनिक में या हॉस्पिटल के अंदर बैठ के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। मेरा ये मुतालबा जो है रियासती जो इंतजामिया उससे होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में वक्त देने के लिए जुल्फिकार चौधरी साहब, इंजीनियर दरबार साहब और अनीस कसाना साहब। लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो इंतजामिया की तरफ से, मरकजी सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि
जम्मू कश्मीर में करप्शन नहीं है, लेकिन अरूज पे आज जिला राजौरी में भी करप्शन अरूज पे चल रही है और आम लोगों को लूटने का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं एक बार फिर नाजरीन को बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन अप्लाई अदालत हुसैन ने 20 अक्टूबर 2021 को ये ऑनलाइन किया था कि मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो मिलनी चाहिए, और 23 अक्टूबर 2021 को वो अप्रोच करते हैं ऑफिस में कि मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, और 3 नवंबर तक उनको उलझाया जाता है। इन डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि आ जाइए, कल आइए, तो ऐसे करके 3 नवंबर जो है वो हो चुका। और उसके बाद जहां पे नवंबर की बात करें तो लास्ट 4th वीक में जो नवंबर में 4th वीक के जो है डॉक्टर्स की तरफ से रिपोर्ट दी गई, यानी कि तकरीबन 2 महीने इन डॉक्टर्स की तरफ से उस पेशेंट को जो पूरी तरह डिसेबल है और उसको इस तरह से मजबूर किया, और 16,000 रुपए वसूलने के बाद अपनी स्टेटमेंट जो है वो दी गई, और वापस 29/12 यानी कि 29 दिसंबर 2021 को सर्टिफिकेट जो है वो शख्स को मिली है। लगातार ऐसे कई जो है वो वाक़ात इससे पहले भी रोनमा हुए हैं। हालांकि लोगों की तरफ से शिकायत भी की जाती है, इंतजामिया तक ये चीजें पहुंचती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीजें सामने हैं कि जो शायद डिप्टी कमिश्नर के नीचे जो लोग बैठे हैं उनको भी उनकी तरफ से भी डिप्टी कमिश्नर तक ये चीजों को पहुंचाने में गफलत जो है वो बरती जा रही है। अगर उन तक ये चीजें पहुंचती हैं तो शायद डिप्टी कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी को जो है वो नहीं समझ रहे हैं, जिससे अदालत हुसैन जैसे लोगों को जो है वो कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए इंतजामिया को कड़े इकदाम उठाने चाहिए। और वहीं अदालत हुसैन की बात करें तो जो कमेटी तश्कील दी गई है उससे आम लोगों का ये कहना है कि अगर कमेटी की तरफ से सही रिपोर्ट जो है वो सामने ना आई तो हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा, हम मजबूर जो है वो हो जाएंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सिस पोर्ट के साथ। शुक्रिया।